Hello everyone, welcome back to my channel Biotactics. Myself Kanan Karyani, a NEET biology mentor and now an official fellow tutor. I welcome you all to my channel जहाँ बायोलॉजी होती है सुपर सिंपल और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आई नो लेक्चर 2 के बाद थोड़ा गैप हो गया था, बट ट्रस्ट मी इट वॉज फॉर एन एक्साइटिंग रीजन। अब मैं फिलो ऐप पे ऑफिशियली एज अ बायोलॉजी ट्यूटर रजिस्टर्ड हो गई हूँ, तो इसी वजह से थोड़ा बिजी चल रही थी। बट आई प्रॉमिस अब से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी कंसिस्टेंट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3, दैट इज ऑफ लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। सबसे पहले मैं तुमको इसका जो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है उसका बहुत अच्छे से रिवीजन करवा देती हूँ, ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि हम सब कुछ भूल गए। ठीक है, तो देखो, अगर मैं बात करूँ लेक्चर 1 की, तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे थे, राइट। हमने सबसे पहला जो फीचर देखा था इट वाज ग्रोथ, सेकंड था रिप्रोडक्शन, थर्ड फीचर वाज मेटाबॉलिज्म, फोर्थ था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और फिफ्थ एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन वाज कॉन्शियसनेस, राइट। तो इन फीचर्स पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अभी इनमें से आती है कि फंडामेंटल फीचर कौन सा है और डिफाइनिंग फीचर कौन सा है। तो ग्रोथ में हमने एक्सेप्शन देखा था, राइट, इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। रिप्रोडक्शन में भी हमको एक्सेप्शन दिखा था, लाइक इन विट्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इनफर्टाइल कपल्स, तो ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या कॉन्शियसनेस की बात करें, इसका कोई इसका कोई एक्सेप्शन नहीं था, इसलिए ये तीनों लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग फीचर है। सो आई होप तुमको लेक्चर 1 क्लियरली याद हो गया होगा और रिवाइज भी हो गया होगा अच्छे से। अब मैं रिवाइज करवा दी हूँ तुमको लेक्चर नंबर 2। ठीक है, देखो अब आती है लेक्चर 2 की बात, राइट। यहाँ पे हमने दो टर्म समझी थी। ठीक है, सबसे पहली टर्म थी टेक्सोनॉमी और जो सेकंड टर्म थी दैट वाज सिस्टमैटिक्स। मैंने तुमको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत क्लियरली समझाया था। अगर तुम्हें याद हो तो हमने देखा था कि टैक्सोनॉमी किसको बोला जाता है और सिस्टमैटिक्स किसको बोला जाता है। सबसे पहले टैक्सोनॉमी रिवाइज करवा लेती हूँ। टैक्सोनॉमी एक ऐसा साइंस है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर क्लासिफाई करते हैं, राइट। सिस्टमैटिक्स में भी हम यही करते हैं, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करके क्लासिफाई करते हैं, बट इसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स भी देखी जाती है, मतलब उनकी हिस्ट्री क्या थी इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। फिर हमने समझा था कि टैक्सोनॉमी में 4 स्टेप्स होती हैं। सबसे पहला होता है कैरेक्टराइजेशन, कि ऑर्गेनिज्म को देखा, उसको समझा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर, एंड देन उसका फाइनली क्लासिफिकेशन, राइट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, ये दिया था कार्ल लिनियस ने। ठीक है, इसमें 2 वर्ड्स आते हैं। जो पहला वर्ड आता है दैट इज जीनस। मैं तुमको एग्जांपल बताती हूँ, हमने देखा था मैंजीफेरा इंडिका, राइट। तो इसमें जो पहला वर्ड है दैट इज जीनस, जो सेकंड वर्ड है वो है स्पेसिफिक एपिथेट। इसके कुछ रूल्स थे। सबसे पहले तो ये लैटिन ओरिजिन से डिराइव होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो जीनस का फर्स्ट वर्ड रहता है वो हमेशा कैपिटल रहता है, स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट
लेटर हमेशा स्मॉल रहता है। ठीक है, अगर हम इनको सेपरेटली लिखते हैं तो इट शुड बी अंडरलाइन, या इसको लैटिन सॉरी इटैलिक्स में लिखा जाता है तो इंडिकेट्स इट्स लैटिन ओरिजिन, राइट। उसके बाद अगर हमको और स्पेसिफाई करना है कि इसका नेम किसने दिया था, इसके ऑथर के बारे में लिखना है, तो ऑथर का नाम दिया जाता है एब्रिविएटेड फॉर्म में। जैसे ये लिनियस ने दिया था तो हमने लिख लिया डीन। ठीक है, तो ये था अबाउट बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का थोड़ा जनरल ओवरव्यू देखा था, उनका असेंडिंग ऑर्डर, उनका डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोगों ने समझा था, है ना। तो चलो अब हम अच्छे से आज समझेंगे टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर कैटेगरीज। ठीक है, तो अब समझते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की को। सबसे पहले तो ये समझो जो वर्ड है टैक्सॉन, ठीक है, ये एक रैंक है। इट इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, और हायरार्की मतलब क्या, एक अरेंजमेंट या सीक्वेंस। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन समझा है। सी, इसमें आती हैं टोटल 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। सो अब देखते हैं कि वो कैटेगरीज कौन सी हैं। सी, मैंने तुमको इसको याद रखने की ट्रिक भी बताई थी, कीप पॉट्स क्लीन, यानी कीप से किंगडम, पॉट्स मतलब फाइलम जो कि एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, यहीं प्लांट्स की बात करें तो डिवीजन वर्ड यूज किया जाता है। कीप पॉट्स क्लीन, राइट, मतलब क्लीन से क्लास, और दैट इज ऑर्डर। फिफ्थ, और फैमिली, तो ये फैमिली ऐसा का ऐसा। सिक्स्थ इज गेट मतलब जीनस, एंड सेवेंथ जो है वो है स्पेशीज। ठीक है, तो ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं। अगर मैं बात करूं इनके असेंडिंग ऑर्डर की, कि तुम्हें पेपर में आया कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो इट विल बी फ्रॉम स्पेशीज टू किंगडम। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट जो है वो है स्पेशीज, स्मॉलेस्ट, और जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट है दैट इज किंगडम। और वहीं बात करूं डिसेंडिंग ऑर्डर की, जो कि बार बार पूछा जाता है, तो इट इज फ्रॉम किंगडम टू स्पेशीज। आई होप तुमको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम अभी हम अच्छे से एक एक को देख लेते हैं कि स्पेशीज मतलब क्या, जीनस मतलब क्या, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है। ठीक है, देखो अब तुमने समझी टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जिसमें सबसे लोएस्ट कैटेगरी है स्पेशीज, राइट। अगर मैं बात करूं स्पेशीज की, तो स्पेशीज मतलब क्या, सबसे पहले क्या तुमने इस चैप्टर का जो ऑथर का इंट्रोडक्शन है वो पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, क्योंकि इस बार उसमें से भी क्वेश्चन आए थे। देखो जो टर्म थी स्पेशीज, ये दी थी अर्नस्ट मेयर ने। ठीक है, इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी बोला जाता है, ये लिख लेना, नहीं तो जो मैं नोट्स देंगी टेलीग्राम पे उसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है। अब स्पेशीज मतलब क्या, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो आपस में इंटरब्रेट कर सकते हैं, दैट कैन इंटरब्रेट अमोंग themselves। ये होती है एक्चुअल स्पेशीज की डेफिनेशन। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड रहते हैं फ्रॉम अदर ग्रुप्स। किसने दी थी डेफिनेशन? इट वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। ठीक है, इस चीज को याद रखना। उसके बाद जो सेकंड आती है, इट इज जीनस। जीनस क्या है? इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेशीज।
राइट। जीनस दो टाइप के होते हैं, एक होता है मोनोटिपिक, एक होता है पॉलीटिपिक, ठीक है। वैसे तो है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, बट मैंने नोट्स में लिख लिया है। देन द थर्ड कैटेगरी इज फैमिली। फैमिली मतलब क्या? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, मतलब स्पेशीज। देखो कैसा था ये, स्पेशीज, जीनस, राइट। उसके बाद था फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ऐसा था यो। तो रिलेटेड स्पेशीज मिलके बनाती हैं जीनस, रिलेटेड जीनस मिलके बनाते हैं फैमिली, रिलेटेड फैमिली मिलके बनाती है ऑर्डर, रिलेटेड ऑर्डर मिलके बनाते हैं एक और बड़ा किंगडम, सॉरी एक और बड़ी कैटेगरी, दैट इज क्लास। रिलेटेड क्लास मिलके बनाती है फाइलम्स, और फाइलम्स मिलके बनाते हैं किंगडम, ठीक है। तो हर किसी की डेफिनेशन ऐसी ही है, तुमको एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है। जब मैं तुमको इसकी एनसीईआरटी रीडिंग कराऊंगी ना, तब तुमको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज बोली है एनसीईआरटी ने, कि जितनी ज्यादा लोएस्ट रहेगी कैटेगरी, उतने ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स हमको देखने के लिए मिलेंगे, और वहीं पे यहाँ पे कैरेक्टर्स डिक्रीज हो जाएंगे, जैसे हम स्पेशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, ठीक है। मतलब जितनी ज्यादा बड़ी कैटेगरी, उतना ही उसको कैटेगराइज करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। और कुछ इसमें दिया नहीं हुआ है ज्यादा, ठीक है। मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से वो चीजें लिख ली हैं जो तुमको याद रखनी चाहिए। एक एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट टेबल भी दिया हुआ है, जिसमें कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ऐसे कुछ दिए हुए हैं, उनको तुमको उन्हें तुम्हें याद करना है, ठीक है। सो सी, ये बेसिक चीज है जो मैंने आज पढ़ाई। इसमें कंप्लीटली हमको एनसीईआरटी से रीड करके समझना है, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशंस हैं, क्या क्या टर्म्स इसमें याद रखनी है, कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें याद रखनी है, वो सब तुमको जब तुम इसकी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझ में आएंगी। तो मैंने ऐसा डिसाइड किया था, मैं हल्का सा बेसिक इंट्रोडक्शन तुमको दे दूंगी इसके बारे में। इसके बाद ही तुम्हें इसका एनसीईआरटी रीडिंग का लेक्चर मिल जाएगा, जिसमें मैंने कम्प्लीटली एनसीईआरटी रीड करवाई है। सबसे पहले मैं उसमें ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज वाला पार्ट रीड करवाऊंगी, जो कि ये लेक्चर के कंटिन्यूएशन में होगा। और उसके बाद हम इंट्रोडक्शन और डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड वाला पार्ट पढ़ेंगे। ऐसे हम कुछ एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, ठीक है। सो इसके साथ तुम्हें ये दोनों टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे, और इसकी रिविजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हम थोड़े थोड़े एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, उसमें इसके तुम्हें प्रैक्टिस भी करवा लूंगी मैं, और साथ में तुम्हें कुछ डीपीपी बना के दे दूंगी जो तुम सॉल्व कर लेना। ये सब तुमको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। और हाँ, आई एम सॉरी कि मैं थोड़ा बीच में मैंने गैप कर ली थी लेक्चर्स के बीच में, बट आई प्रॉमिस यू कि अब से एकदम कंटिन्यूशन में चलेगा। मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो स्टे ट्यून। तुम मेरे से डाउट्स भी पूछ सकते हो फिलो पे। एंड एक और चीज़ बोलनी थी, अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लगा हो, मेरी टीचिंग तुमको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और कमेंट में ज़रूर तुम्हारे सजेशंस बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग स्मार्ट। आई प्रॉमिस तुमको एनसीईआरटी रीडिंग मिल जाएंगे। थैंक यू।